7,000 के आसपास गौशालाएं चल रही हैं। उन सबको अलग अलग प्रभारी बनाए जा रहे हैं और गौशालाओं का विजिट होगा। उसी की तैयारी के लिए हम आए हैं कि हमारी गौशालाएं बहुत अच्छी, सुंदर, व्यवस्थित, साफ सफाई से पूर्ण हो। जो कमियां हैं उनको भी हम दूर करें, क्योंकि बरसात इस बार बहुत हुई है। बरसात के कारण जो है जगह जगह पानी भर गया है। हरे चारे में थोड़ी उत्पादन आई, कई लोगों को उस ज्यादा पानी बरसने के कारण गायों के लिए चारे में परेशानी आई है। तो इन सबको लेते हुए आज हम लोग गए हैं। यहाँ का काम जो चल रहा है, प्रशासन का पूरा प्रयास है कि गौशाला अच्छी चले। और एक बड़ी स्कीम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान को हम लोग अयोध्या में बहुत अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, जिससे देश विदेश के लोग जब अयोध्या आते हैं तो उनकी थाली में केमिकल फ्री वेजिटेबल्स, मोटे अनाज, अन्न, फल, सब्जियां हों, जिससे लोग कहेंगे कि एक अयोध्या तो हमने देखा ही है, लेकिन हमने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को देखा है, लेकिन बहुत अच्छी हमने जहर मुक्त प्राकृतिक हमने खाद्यान्न और मिलेट्स को खा के वो भारत के गुणगान देश और दुनिया में जाके करे। ये हम लोगों का प्रयास है। कहीं कोई कमी मिली है आपको? अब देखिए, जहाँ जाते हैं एक परिवार होता है, थोड़ी बहुत कमी होती है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग आए। जहाँ कमी है उसी को तो दूर करने के लिए हमारा। सड़कों पे गाय, जिसकी वजह से एक्सीडेंट इस समय सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए क्या है कि जो गौवंश है ये बहुत सफाई में रहना पसंद करता है, ये गंदगी में नहीं रहना चाहता है। तो कोई जो छोटा गौवंश घूम रहा है वो ये चाहता है कि हम रोड पे आगे बढ़ जाएं। ट्रैक्टर वाहन चलते हैं, हवा लगती है, मच्छर नहीं लगते हैं। तो ये घटना बरसात में अक्सर होती है, लेकिन अब बरसात लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। आज हम सारे अधिकारियों के साथ बैठ के ये सुनिश्चित करेंगे कि रोड पर कोई गौवंश हमारा ना रहे, कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, कोई व्यक्ति वाहन में चलाने वाला भी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वाला भी दुर्घटना का शिकार ना हो, गाय भी हमारी क्षतिग्रस्त ना हो। इन सबको लेके आज हमारी अभी अधिकारियों के साथ मीटिंग है। कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता है, उन्हें कान्हा गहरे गौशाला की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कई गाय मरी। उसके बाद इन्हें यहाँ नगर निगम में धरना भी दिया। उसके बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस को तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस देश में यदि गौवंश की दुर्गति हुई, किसान की दुर्गति हुई और गांव की दुर्गति हुई, उसके पीछे जो अक्षम अपराध वो किया वो कांग्रेस वालों ने किया। इस देश में गाय नहीं कटती थी, यही कांग्रेस है जिसके कारण गाय कटना प्रारंभ हुई। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर्नाटक में गौवंश की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली उसी दिन से उन्होंने जश्न मनाया और कहा आज से कर्नाटक में गाय कटेगी। कांग्रेस को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो गाय के बारे में सब कहने का उनको अधिकार ही नहीं है। वीडियो आप कहीं देखिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी जो आ रही है, जो आई है, सब जगह कार्रवाई हो रही। जहां भी कोई इस तरह की बातें आ रही है, देखिए आपको एक बहुत शुभ सूचना दे रहा है इस बात के लिए। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम शासनादेश जारी किया है कि जो गौशाला है प्रधान नहीं चला पा रहे हैं, उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि चुनाव मोड में अब सरकार प्रधान आ गए हैं, तो ये गौशाला महिला स्वयं सहायता समूहों को संचालित करने का काम दे दिया जाए, एफपीओ को दे दी जाए, साधु संतों को दे दिया जाए, जो साधु संत गौ सेवा से जुड़े हैं, गाय पाल रहे हैं, जिनके आश्रमों में गाय के प्रति प्रेम और श्रद्धा और उनका पालन हो रहा है, ऐसे लोगों को गौशाला सौंप दिया। यहाँ कुल मात्र 100 गौशाला है। हम ऐसे लोगों को छांट रहे हैं। आज हम लोग बैठक में चर्चा करने वाले हैं जिलाधिकारी महोदय से कि ऐसे सिलेक्टेड एफपीओ, सिलेक्टेड महिला स्वयं सहायता समूह, ऐसे संत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनको 100 गौशाला है, सबको एक एक दे दी जाए और वहां पर अपना बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए, शादी की सालगिरह मनाने के लिए, माता पिता का श्राद्ध मनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए लोग गौशाला आए और गौशाला पर लगाए। गौशाला में जैसे अंदर प्रवेश करेंगे उनको तिलक लगा के उनका स्वागत किया जाए, वो हरा चारा गुड़ लेके आए। गौशाला को एक हमें टूरिज्म सेंटर बनाना है। गौशाला को आस्था, श्रद्धा, क्योंकि हम देखो भगवान को कभी लड्डू खिलाते हैं, भगवान ने लड्डू नहीं खाया है, हनुमान जी ने लड्डू खाया, लेकिन हनुमान जी का मुंह गाय का मुंह है। गाय को हम यदि लड्डू खिला देंगे तो वो हनुमान जी के पास पहुंच जाएगा। गाय को आप हरा चारा गुड़ खिला देंगे, वहां तक पहुंच जाएगा। कहीं मीडिया को भी गौशाला में नहीं जाने दिया जाता है। ये अब हम लोग इस पर करने वाले हैं कि सारी गौशालाओं पे बोर्ड लगे और सबका स्वागत किया जाए। ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जहाँ कुछ अभी थोड़ी सी देखते हैं क्या होता था। देखिए, आप जैसे सकारात्मक मीडिया सभी नहीं है, आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो भाजपा का विरोधी है, जो योगी मोदी विरोधी है, उसके पास केवल एक ही काम है, गौशाला में घुस जाना। भाई जब गाय 200 है, 300 गाय है, तो 2-4 गाय तो बीमार होंगी और उन्हीं को केवल लेके हाईलाइट करना। अभी मतलब मेरा एक वीडियो वायरल किया है, अब वो घटना घटी थी एक्सीडेंट में और 1.5 महीने बाद दूसरी गौशाला से लिंक करते हुए 5,000 लोगों ने उसको शेयर किया। तो नेगेटिव सोचने वाले लोग समाज में ज्यादा होते हैं। आप जैसे सकारात्मक सोचने वाले मीडिया का अभाव है। देखिए, अभी जो पशु चिकित्सालय की 24 घंटे व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए माननीय महाराज जी से निवेदन करने वाले हैं कि जिस तरह से मानव के लिए 24 आवर्स व्यवस्था रहती है, इसी तरह से हर जिले में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था भी हो कि जहाँ पर हम 24 घंटे
अपने गौवंश के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था कर सकें। 1962 भी नहीं काम करता है। 1962 में क्या है कि नंबर जो है पूरे प्रदेश भर का 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है और समस्याएं गौवंश को लेकर बहुत है, तो कई बार थोड़ा इंतजार करना पड़ता। मैंने भी ट्राई किया था, इंतजार करने के बाद लगा है 1962, तो धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि इसको व्यवस्था को थोड़ा और हाईजेक करना बड़ा करना पड़ेगा कि जिससे यहाँ से कॉल जाए और उठे। हम लोग इस पे आपने अच्छा याद दिलाया, आपने आपकी इस बात को संज्ञान में लेते हुए इसको प्रयास करें।